नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं सऊदी से रिलेटेड बातें हैं सारी की सारी। सऊदी में जैसा कि मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस हैं, वो जो बाहर के देश के लोग हैं प्रवासियों के लिए वो ऐसे हैं जो उनका 2030 आने वाला है, सन 2030 जो आने वाला है, उसके जरिए उस टाइम को लेके उन्होंने प्रवासियों के लिए कितनी सारी सुविधाएं दे दी हैं और कितनी सारी बातें की हैं। नौकरी है, वीज़ा के भी बारे में मैं बात करूंगा, नए वीज़ा के भी बारे में भी मैं बात करूंगा। उसके बाद का वीज़ा कैसे एक्सटेंड होगा, ये सब इन सब चीज़ों के विषय में मैं बात करने वाला उसी में। और उधर इंडियन एम्बेसी ने सऊदी सरकार से बात भी की है, सऊदी एयरलाइंस इंडिया से, और सऊदी आने के विषय में भी मैं बातचीत हुई है। तो इन्हीं सारी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ बाय स्क्रीनशॉट के साथ में। आप लोगों को मैं बाकायदा हर चीज़ दिखाऊंगा, इसमें आपको बताऊंगा। तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करना, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अच्छी चीज़ें पाने में टाइम तो लगता ही है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2030 विजन 2030 को लेके, जैसा कि उन्होंने फिर एक पब्लिक डोमेन किया है, उन्होंने बताया है, जिससे प्रवासियों को और भी बेहतर चीज़ें मिल सकती हैं। अब मैं दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ, आप यहाँ पर देखते भी रहिए। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में अब किसी भी प्रकार के टैलेंट को सऊदी अरब में जगह देने के लिए लेबर कानूनों में बड़े बदलाव को मंजूरी दिया है। अब प्रवासी कामगार सऊदी अरब में बिना किसी एजेंट या कंपनी के सहारे सऊदी अरब सीधा आ सकते हैं। इसके लिए उन्हें डायरेक्ट वीज़ा लेना होगा। सऊदी अरब की जो सरकार है उन्होंने बता दिया है कि अब जो जैसे कोई ऑफिस द्वारा आते थे, कैसे कैसे आते थे और उनको दिक्कत होती थी आने में, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब उनको डायरेक्ट वीज़ा मिल सकता है और डायरेक्ट वीज़ा लेके वो आ सकते हैं। सऊदी अरब जो है प्रवासियों के निर्भरता और स्पॉन्सरशिप और कंपनियों को जो हमारे मालिक हुआ करते थे, वर्करों के जो मालिक हुआ करते थे, उन चीज़ों को हटाने के, जैसे कि हम सऊदी के थ्रू आएंगे या किसी कंपनी के थ्रू आएंगे, इस चीज़ के थ्रू आने की जगह पे अब वो सऊदी सरकार ने ऐसा नियम रख दिया है कि अब अपने आप डायरेक्ट वीज़ा लेके आप सऊदी अरब में आ सकते हैं। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। बस ये कोरोना का माहौल था, इस वजह से अभी नया वीज़ा नहीं निकल रहा है। अगर नए वीज़े की मैं बात करूँ तो नया वीज़ा, अभी ये कोरोना का माहौल है, इस वजह से नया वीज़ा नहीं निकल रहा है, नहीं जारी कर रहा। लेकिन जब सऊदी अरबिया नए वीज़ा सेवाओं को शुरू करेगा तब प्रवासियों को नए नए सिस्टम और जो नए वीज़ा का, जो ये डायरेक्ट वीज़ा लेने का उन्होंने समाचार दिया है, उन्होंने बताया है, ये उनको मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन ये कोरोना काल ख़त्म होने के बाद अभी नया वीज़ा का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब ये बात ये होती है कि ये वीज़ा मिलेगा किसको, ये भी मैं बता दूं, ये वीज़ा डायरेक्ट वीज़ा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो सऊदी अरब में नई कंपनी शुरू करना चाहते हैं या बिजनेस काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं। कंपनी शुरू करना है या कोई का बिजनेस करना है, उनके लिए ये वीज़ा होगा। ऐसे लोगों को बिना किसी स्थानीय स्पॉन्सर के या किसी कंपनी के टाई अप के वीज़ा उपलब्ध हो जाएगा। जो लोग कंपनी खोलने आएंगे यहाँ पर या जो लोग कोई बिजनेस करने आएंगे, उनके लिए ये वीज़ा डायरेक्ट दिया जाएगा। लेकिन जो वर्कर हैं उनके लिए नहीं है। वर्कर तो अपने हिसाब से आएंगे जहाँ पे उनको मतलब काम करना है, उस तरीके से आपको तो वीज़ा उनसे लेके ही आना पड़ेगा। लेकिन जिनको कंपनी खोलना है या बिजनेस करना है, उन लोगों के लिए ये चीज़ फ़ायदा हो जाएगी। और है क्यों नहीं, 14 मार्च से जो हमारा कानून लागू हो रहा है, वो 14 मार्च का जो कानून है उसमें हम भी डायरेक्ट ही हैं, एग्रीमेंट के द्वारा ही आएंगे। हम एग्रीमेंट हम करके और उस तरीके से हम आ जाएंगे, तो उसमें भी हमारे लिए भी सुविधाएँ हैं। अब मैं बात करता हूँ वीज़ा उन लोगों के बारे में जो लोग विदेश में हैं, जैसे जो भी अपने वहाँ पर, जैसे कोई इंडिया में है, इंडिया के ही फ्लाइट नहीं चले तो लोग इंडिया में ही फंसे पड़े हैं, और तो बहुत सारे जगहों से, सब जगहों से लगभग फ्लाइटें चल ही रही हैं। तो जो लोग इंडिया में हैं उन लोगों के लिए है जो वीज़ा जिनका रिन्यूअल नहीं है या वीज़ा ख़त्म होने के कगार पे है, तो वो एक्सटेंड करवाना है। सऊदी अरब के डायरेक्ट ऑफ पासपोर्ट ने कहा है कि एग्जिट और री एंट्री वीज़ा को एक बार से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब से बाहर हैं। हालांकि उसे बढ़ाने के लिए बताया गया है अनुमानित शुल्क आपको देना होगा, यानी कि आपको जो उसका शुल्क है जो जमा किया जाता है, जो लगता है,
वो आपको जमा करना पड़ेगा। हालांकि लेकिन जो बाहर हैं, जैसे सऊदी से जो बाहर हैं जो लोग, वो लोग अपना वीज़ा एक्सटेंड कर ले तो ही बेहतर है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वीज़ा एक्सटेंड किस तरीके से होगा, और वीज़ा एक्सटेंड करने में ही फ़ायदा है, नहीं तो आपको तो जुर्माना देना ही पड़ेगा उसके बाद में। अभी अगर आप कर लेते हैं तो अच्छा ठीक ही रहेगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से वीज़ा एक्सटेंड होगा। अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि इसके लिए सदाद सर्विस का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से इस वीज़ा को एक्सटेंड किया जा सकता है, और इसके साथ ही अफसर प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हुए मालिक के द्वारा मुकीम प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके भी इस वीज़ा को आगे बढ़ाया जा सकता है। अफसर अकाउंट, भाई मैं पहले बता रहा हूँ, पहले बताया भी हूँ कि अफसर का अकाउंट बना लीजिए। जिन लोगों के पास अफसर अकाउंट नहीं है वो लोग अफसर अकाउंट बना लीजिए। अब आप इंडिया में हैं तो आपका तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ फिंगर वगैरह दुनियादारी करना पड़ता है, लेकिन जो लोग सऊदी में हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अफसर अकाउंट बना लीजिए, तो ही आपका बहुत सारा ऐसा काम है जो आपके 14 मार्च के बाद में ये अफसर अकाउंट से ही काम आएगा। उसके बाद इस टाइम में भी आपका अफसर अकाउंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो अफसर अकाउंट आप लोग बना लीजिए। अब दोस्तों मैं बात करता हूं प्रवासी लोग, जो बाहर देशों के लोग, जो लोग सऊदी में काम करें। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना दिया है और सऊदी सरकार ने पहले ही बता रखा है कि 3 साल का टाइम दिया गया है। काफ़ी ऐसे प्राइवेट जगहों पर जहां पर बाहर के लोगों को हटा के और सऊदी लोगों को काम पे रखा जाएगा, जहां की एक गृह देश बनने जा रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस जो हैं वो बना रहे हैं इसको, तो अच्छी बात है। तो जहाँ पर प्रवासियों के लिए ये थोड़ी मुसीबत की बात है, लेकिन उनके लिए अलग अलग काम और अलग अलग तरीके भी उनके लिए भी दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिए गए हैं, और दिए भी जा रहे हैं आगे से। तो आप लोगों को मैं ये बात बताता चलूँ कि सऊदी सरकार ने 3 साल का जो टाइम दिया था उसमें उन्होंने बताया है सऊदी अरब के नई नीति के अनुसार प्राइवेट सेक्टर के महत्वपूर्ण जगहों को सऊदी अरब के आम नागरिकों से बदला जाएगा, और क्षेत्र में काम कर रहे प्रवासी कामगारों को 3 साल के भीतर इसे बदलने का लक्ष्य भी रखा गया है कि 3 साल के अंदर अंदर उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। और जो सऊदी के लोग हैं, जो प्राइवेट जो लोग यहाँ घरेलू लोग हैं, उनको काम पर रखा जाएगा। सऊदीकरण का जो बात करें तो ये सऊदीकरण का ही इनका समूह है जो सऊदीकरण कर रहे हैं। ये सऊदीकरण की नीति पर लगातार कार्य कर रहा वही एक और प्रवासियों को सऊदी अरब दूसरा गृह देश बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव कर रहा है, जिसमें लेबर कानून से संबंधित कई महत्वपूर्ण बदलाव भी शामिल हैं। दूसरी तरफ आने वाले दिनों में सऊदी अरब तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रोफेशनल को सऊदी में नौकरियों के लिए प्रेरित करने के नियत से कई नई वैकेंसी लेकर आ रहा है, और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काम करने वाले कंपनियों को भी काफ़ी प्रोत्साहित करा सऊदी अरब के अंदर किया जा रहा है। तो जैसा कि आपको दोस्तों मैं बता दूं, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपको मैं बताता चलूँ इसमें इस चीज़ को कि सऊदी सरकार एक नया से नया नियम निकालने जा रही है, और काफ़ी सारे प्रवासियों के लिए भी अच्छी बातें हैं, उनके लिए भी अच्छा नियम निकाला जा रहा है। लेकिन जो सऊदी सरकार के जो यहाँ पर प्राइवेट जगहों पर जो हमारे बाहर के देश के लोग जो काम करते थे, काफ़ी सारे जगहों पर जहाँ पर अब सऊदियों को रखा जाएगा मेन जगहों पर। बाकी तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट वीज़ा वाला सिस्टम चालू होने वाला है 14 मार्च से, उसमें तो हम लोगों को भी बहुत सारे फ़ायदे दिए गए हैं। तो इधर जो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं पहले से लोग प्राइवेट जगहों पर, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियों में, यहाँ उन बड़े बड़े वाहदे पे जो काम कर रहे हैं उनको इस 3 साल के अंदर अंदर सऊदीकरण के जरिए उनको हटा दिया जाएगा, वहाँ पर सऊदी को बैठाया जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया सरकार ने 31 जनवरी तक सारी फ्लाइटें सस्पेंड कर रखी थी। अब 31 जनवरी करीब में आ रहा है। ये इसलिए सस्पेंड थी क्योंकि नए कोरोना का जो स्टैंड मिला था इंडिया में, इस वजह से इन्होंने 31 जनवरी तक सस्पेंड कर दिया था। दूसरी तरफ में सऊदी के अंदर में इंडियन एम्बेसी जो है, वहाँ हमारे एम्बेसडर साहब जो हैं, उन्होंने सऊदी सरकार से फिर बातचीत की। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। उन्होंने फिर बातचीत की है सिर्फ इसी विषय में कि इंडिया से सऊदी अरबिया के डायरेक्ट फ्लाइट चालू होने के विषय में। काफ़ी सारे हमारे भारतीय भाई हैं जो कि इंडिया में फंसे पड़े हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं, अपने काम पे नहीं आ रहे हैं, और घर पे परेशान है सब लोग, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खाली सऊदी से ही जुड़े हुए हैं। तो वो भाई हमारे उधर परेशान है। इस चीज़ को लेते हुए, इस चीज़ को समझते हुए इंडियन एम्बेसी ने फिर से दोबारा बातचीत की है यहाँ की सरकार से, इंडिया से सऊदी अरब के फ़्लाइट के बारे में। तो हो सकता है बहुत जल्दी से जल्दी अब 31 जनवरी के बाद में कोई ना कोई नया अपडेट आ सकता है। तो इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइटें कब तक चालू हो सकती है, इसके विषय में अभी कोई इतनी बड़ी अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे भी कोई अपडेट आती है तो आपको सूचना दी जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो में अच्छे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों हमने जो 2 वीडियो का लिंक आपको डिस्प्ले पर दिया है,
यह वो वीडियो हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड हैं। और जो आपने वीडियो नहीं देखे हैं जिनमें आपकी लायक बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं, तो आप उन वीडियो को जाकर वहां पर देखिए। और आप हमको इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, SP Blogs 4 के नाम।